रितुल देखे इटी से एंगल अनुसार वैरी कले रितुल यस सर एंगल वाइज सेटा वैरी कले तो ए नोड को हमें कौन कहबा एंगुलर नोड और नोडल। अच्छा यस सर देन मु एटा को लिबे दोची रितुल गोटे जिनस मते कह एई ऑर्बिट और एई ऑर्बिट भीतर भी इलेक्ट्रॉन मिलिबो की नो ऑर्बिट भीतर जगह तो फांका ना यही ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन मिलिबो सेकंड ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन मिलिबो बट ऑर्बिट ऑर्बिट भीतर स्पेस रे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन मिलिबोनी नो सर तापर एठी भी इलेक्ट्रॉन मिलिबोनी एठी भी इलेक्ट्रॉन मिलिबोनी तो ए जो नोड गुडा कहला माने दीटा ऑर्बिट ऑर्बिट भीतर जो डिस्टेंस हला दैट इज कंसीडर्ड एज रेडियल नोड कम पय ना सेटा रेडियल डिस्टेंस अनुसार वेरी करछि जेते दूर को जीवो से सेते अधिक वेरी करि जीवो न्यूक्लियस टू रेडियल डिस्टेंस जेते अधिक तमे करि जीवो से सेही अनुसार कोन हे जीवो वेरी करि जीवो तो एटा यस कोन सर कहउचे ना रेडियल डिस्टेंस अनुसार जो नोड टा वेरी करछि दैट इज कंसीडर्ड एज कोन रेडियल नोड हमको इलेक्ट्रॉन मिलबार चांस 0 हवा दरकार क्लियर यस सर ओके देन अच्छा तो रेडियल नोड केमती बाहर करबा नंबर ऑफ रेडियल नोड केते हबो n minus l minus 1 अरे पायोजा दीदी मते कहिलो n टा कोन हमें कंसीडर करथिले को क्वांटम नंबर पय सिंबल n को क्वांटम नंबर सर मो मोने नहीं होइदा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हां कहिलो l टा को क्वांटम नंबर पय सर एजिमुथल क्वांटम नंबर पय ओके देखि कि भी को सूची मैडम कहिलो मते जे एस सबसेल रो एजिमुथल क्वांटम नंबर केते 0 गो पी सबसेल रो उपासना मैडम केते उपासना पी सबसेल रो केते कह हेलाउ दबाई हेलाउ गुड सर मनशा 1 पी रो 1 मनशा डी रो केते एजिमुथल क्वांटम नंबर तो हां यस सर 2 2 एफ रो केते प्रियांशु 3 3 गुड so finally let it be I have written 3p गोटे ऑर्बिटल को मु रिप्रेजेंट करछि as 3p से क्वेश्चन पचारि बजे फाइंड आउट the radial node associated with p orbital पचारिबो फाइंड आउट द रेडियल नोड एसोसिएटेड विथ 3p ऑर्बिटल तो उपासना मते 3p को देखि कि कहिलु जे ए ऑर्बिटल ल मुझे तोड़ा अबव प्रिंसिपल कहिथिली तो 3p रु तार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा केते n टा केते उपासना तो फोटो रे जो तो माइक टा रखिनु एटा तो मुह भीतर को ठेल देबी रितुल केते हबो कहलु सर क्वेश्चन टा कहबे 3p रे प्रिंसिपल कोटे ऑर्बिटल देछि 3p तार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केते हबो
अरे कही पा अबाव प्रिंसिपल रे ऋषि केते हबो Sir, 3. 3 अरे जो एटा लिखा है सेटा होची द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n हला 3 l केते p सबसेल पई आजी देखिबो अबाव प्रिंसिपल मु पढेबा पूर्वरु कहिथिली जे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल गोटे सबसेल कि गोटे ऑर्बिटल को केमती रिप्रेजेंट करंती मु सेते बेले पूरा डायग्राम सहित तुमको देखैथिली आजी समस्ते जाई टिके देखिबो क्लास परे तो आमे टायर्ड हो जाऊ सर आमे सोइबो हम देखिउ के देखिबो जाई कि अरे सब इंटर रिलेटेड अच्छी न पड़ले हबो कोन n हला 3 p पई अजीमुथल क्वांटम नंबर केते कह 1. Sir, one. 1 the number of radial node केते हबो ना n minus l minus 1 n केते कह 3 n केते 3 l केते 1 minus 1 केते हला 3 minus 2 One. minus 1 केते 1 तो टोटल One. रेडियल नोड 3p सहित केतेटा एसोसिएटेड दैट इज 1 एबे मु क्वेश्चन दोची तमे मते समस्त मु जा को पचारिबी तमे देखो बरम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर देखो बरम बट देखि कि मते आंसर कहबो सर हां मेरे को ये समझ नहीं आया 3p का 1 क्यों होगा सर उसका तो 2 होना चाहिए ना 3p का 3 s के साथ होगा 3d के साथ होगा हां क्या बोल रहे हो वे आप तो रेडियल नोट बोले ना हां खाली 2p के साथ ही कंसीडर क्यों करेंगे मतलब मैं समझा नहीं है 1 ही क्यों होगा फार्मूला डालो हाँ सर फार्मूला फॉर्मूला डालो से तो आ रहा है हां लेकिन सर आंसर तो 2 आना चाहिए ना क्यों सर एक ऊपर वाला ऑर्बिट एक नीचे वाला ऑर्बिट नहीं ऐसे नहीं होता है वो कैलकुलेशन वो ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है वो फैक्टोरियल टर्म में कैलकुलेशन होता है ऐसा नहीं है अगर ये आपको मतलब समझ में आता तो मैं आपको कंसेप्ट बताता ठीक है कैसे कैलकुलेशन होता है वो आपका नहीं है वो एमएससी बच्चों का है ग्रेजुएशन बच्चों का भी वो नहीं है ठीक है तो जितना मैंने बताया उसको याद रखो ठीक है मैं बता दूंगा लेकिन जितना तक आप हजम कर सकते हो उतना तो लो ये तो नोड Yes. एंटीनोड तो आपका है भी नहीं नोड एंड ऑर्बिटल मैं बता दूंगा मैं तो सबका सब कंसेप्ट वैसे भी तो एमएससी बच्चे यही पढ़ते हैं इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं मतलब ये नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कैसे काउंट होता है तो मैं तो आपको बता दूंगा वो तो मेरे पास पढ़ते हैं मैं उनको भी बताता हूँ आपको भी मैं बता दूंगा कोई हर्ज नहीं है मैं बता दूंगा लेकिन होगा ये मुझे भी जितना टाइम उनको बोलने में लगता है आपको भी उतना टाइम लगेगा लेकिन होगा ये कि आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है प्रियांशु भैया इसका बनाओ सबका कितने जन हो आप एक कौन एक निकल गई एक कौन एक निकल गई उपासना निकल गई अरे क्वेश्चन पूछे तो निकल जाते हो इन सब का निकालो मैं जिस जिसको पूछूंगा वो सब मुझे एक के बाद एक बताना ठीक है रितुल फोरेस राव So 3. गुड 4 minus 0 minus 1 3 मनशा 5 पी राव Sir, 3. प्रियांशु इसका 1 okay so that's all about your number of radial node associated with a subcell ठीक है ये आप अभी निकाल सकते हो now we will go for angular node or nodal plane angular node और nodal plane होता क्या है
देखो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम आएंगे उसी तरह नंबर ऑफ एंगुलर नोड अगर पूछेगा वो होता है बस L। Number of angular node will be equal to L. That is azimuthal quantum number. Number of angular node is equal to L. That is your azimuthal quantum number. Means ये 1s हो कि 2s हो कि 3s हो कि 4s हो ये सबुरे एस सबसेल ना ना ये सबुरे हमर कोन अछि एस सबसेल अछि ना ना तो ये सबुर azimuthal quantum number केते हबो 0 एस सबसेल पे azimuthal quantum number केते 0 ये सबुर azimuthal quantum number केते गेला 0 that means ये सबु सहित ये सबु 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो ये सबुरे केते केते एंगुलर नोड और नोडल प्लेन एसोसिएट हेची ना दैट इज इक्वल टू 0 एंगुलर नोड और नोडल प्लेन केते एसोसिएट हेची ना दैट इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट एटा तो गला नंबर ऑफ एंगुलर नोड और नोडल प्लेन कथा देन आसीबा नंबर ऑफ अच्छा जदि मते पावजा कहबू 2p 3p 4p ये समस्त सहित केते अछि एंगुलर नोड कह सर 1 1 जानिएला तो सिंपल नंबर ऑफ एंगुलर नोड तमरा कोन हे गेला इज इक्वल टू नोडल प्लेन जति अच्छा तो एबे गोटे जिंस देखो जे टोटल केतेटा नोड टोटल नंबर ऑफ नोड total number of node is equal to radial node plus angular node radial node plus angular node that is n minus L minus 1 plus L केते गेला total number of node associated with a subcell is equal to kete n minus 1 clear then at the gala number of angular node or nodal plane next we will go for acha shape of subcell अच्छा शेप ऑफ सबसेल है क्या देखो पहले हम पढ़ते हैं एस सबसेल के बारे में ठीक है एस सबसेल जनरली होता है स्फेरिकल सिमेट्री एस सबसेल जनरली होता है स्फेरिकल सिमेट्री दूसरा चीज एक स्फीयर का कुछ डायरेक्शन होता है क्या इस एक स्फीयर कोई पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर रह सकता है क्या वो तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एक स्फीयर जनरली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है स्फीयर इज एक्चुअली ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो इट इज नॉन डायरेक्शनल उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है कि इसी डायरेक्शन में स्फीयर लेटा हुआ है हम नहीं बोल सकते कि इसी डायरेक्शन में स्फीयर लेटा हुआ है नहीं इट इज नॉन डायरेक्शनल नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज स्फेरिकल सिमेट्री एंड ये हो गया नॉन डायरेक्शनल अच्छा
नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा ऋषि? एस के साथ नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? मैंने अभी अभी बताया था, नंबर ऑफ एंगुलर नोड और नोडल प्लेन इज इक्वल टू इट्स अजीमुथल क्वांटम नंबर। कितना है एस का अजीमुथल? यस सर। जीरो। सर 0 है, बता रहा हूँ। खत्म। तो ये हो गया एस सॉफ्ट सेल के बारे में कुछ बेसिक आइडिया, ठीक है। and it exists on 3 axes, all the 3 axes. It exists on all the 3 axes. जो लोगों के माइंड में चलता है ना कि फर्स्ट ईयर तो है, क्या पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ईयर को आप देखोगे क्या क्या पढ़ने को पड़ेगा, ठीक है। अभी इस साल कुछ बच्चे मेरे पास मतलब सेकेंड ईयर को आए हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर को अभी नए ज्वाइन किए हुए हैं, उनको फर्स्ट ईयर मुझे फिर से पढ़ाना पड़ता है और उसके बाद वो सेकेंड ईयर पढ़ते हैं। पहले में भी लगभग 8 साल 9 साल पहले ये सिस्टम था कि अगर कोई फर्स्ट ईयर पढ़ लिया है तो उसको कोई सेकेंड ईयर पढ़ रहा है तो फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। लेकिन अभी उल्टा हो गया, 8 साल पहले वो सिस्टम था कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर कोर्स कंप्लीटली डिफरेंट था। अभी फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े तो राम नाम। और बाकी नेक्स्ट आपके अपकमिंग बैच में तो और भी खतरनाक, मतलब नहीं आपके अपकमिंग नहीं, इस साल जिन लोगों का 8 है ना, जिनका नेक्स्ट ईयर को 9th होगा, ठीक है, उनके लिए पूरा खतरनाक। कोई भी साल अगर उन्होंने लैप्स किया, पढ़ाई नहीं किया, तो गया टोटल सेकेंड ईयर का मार्क, तो +2 का मार्क पूरा गया। 9th 10th 11th 12th 4 साल में से अगर कोई एक भी उन्होंने लैप्स किया हुआ है, कोई भी 6 महीना, मतलब फर्स्ट ईयर का 6 महीना हो, सॉरी 9th का पहला 6 महीना, 9th का फिर सेकेंड जो हाफ ईयरली के बाद जो 6 महीना, या फिर 10th का पहला 6 महीना, 10th के हाफ ईयरली के बाद 6 महीना, +2 फर्स्ट ईयर का पहला, इसी तरह वो सेमिस्टर वाइज तो टोटल पूरा गोल हो जाएगा। किसी भी महीने में पढ़ाई लैप्स किया हुआ है तो निकलो, मतलब अच्छा पढ़ा, आपका रिजल्ट पूरा खराब ही आएगा, सर्टिफिकेट सिस्टम ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो देखो पीस ऑफ सेल, पीस ऑफ सेल होगा क्या? दैट इज डम्बेल सेल। पीस ऑफ सेल इज डम्बेल सेल। पीस ऑफ सेल होता है डम्बेल सेल। अच्छा, उसके अंदर, पीस ऑफ सेल के अंदर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है। कैसे ना, आप लोगों को याद होगा, अगर पी ऑर्बिटल एक होता है px, दूसरा py, तीसरा pz, मैंने बताया था। pz सेंटर को लेते हैं, इसको px ले जाओ, इसको py ले जाओ, px py pz, ऐसे होता है कुछ पीस ऑफ सेल। तो मतलब उसका क्या कि देखो, ये मैंने नोट में लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट गिविंग यू कि आप ये इसको लिखो बैठ के। मैंने जो नोट सेंड किया था उसमें है लास्ट को। तो pz, px एंड py 3 अलग अलग ऑर्बिटल। तो अगर आप देखोगे कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जो x एक्सिस y एक्सिस होता है, तो px का जो डंबल होता है वो x एक्सिस में रहता है, px का जो डंबल शेप होता है, मतलब px ऑर्बिटल जो होता है वो x एक्सिस के ऊपर, py जो हो गया वो y एक्सिस के ऊपर, pz जो हो गया वो z एक्सिस के ऊपर लाए करता है, मतलब लेट जाता है, मतलब होता है उसके ऊपर। अच्छा पायोजा, मुझे बताओ कि px एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर है ना,
मतलब कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या नहीं? यस सर। एक्स डायरेक्शन में, वाई भी वाई डायरेक्शन में, जेड भी जेड एक्सिस के ऊपर मतलब जेड डायरेक्शन में। यस सर। So P sub cell is actually directional orbital. पायोजा तू तोर ईमेल आईडी दबू, यस सर। जो ईमेल आईडी तू यूट्यूब देखुछु हला, तो वीडियो सब प्राइवेट कर दोची बिकॉज़ देयर इज सम यस सर। पायरेसी गोइंग ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो मैंने सब वीडियो प्राइवेट किया हुआ है, तो जिसका ईमेल आईडी को मैं अलाउ करूंगा वही देख पाएगा, ठीक है? तो मुझे आपका ईमेल आईडी देना, जो क्लास आप एब्सेंट थे उसका वीडियो मैं अपलोड कर लिया हूँ, लेकिन वो ओके प्राइवेट सर। जिस अकाउंट सर से सर गोटे डाउट थिला सर, एटा कोन बुल्लुची सर? पी सबसेल ना को बुल्लुची की? ना ना बुलुनी माने कोन कहली, जो दीटा इलेक्ट्रॉन रहउची से जो ऑसिलेट करूची ना, एम देम दीदी भाबे ए जो यस सर। ऑसिलेट करूची ना, तो से ए पॉइंट रे रैंडमली मोशन करथुवा, तबे जतबे से माने इलेक्ट्रॉन टा कंटीन्यूअसली गला बेले देखि एठी गोटे अप स्पिन आ ऊपर कोन गोटे डाउन स्पिन, डाउन स्पिन। गोटे गोटे ऑर्बिटल भीतर दीटा इलेक्ट्रॉन रहला, गोटे अप स्पिन आ गोटे कोन दीटा इलेक्ट्रॉन गोटे डाउन स्पिन है। डाउन स्पिन। तो अप स्पिन टा एठी जोरे 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 करूची, तो भाबे जदि जने एठी जोर 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 ऑसिलेट करूची, तू जते बेले साउंड रो वेव किछि केबे देखिथिबु कोन हो, जते बेले तू जोरे कथा कहथुबु से जगह एमती एमती हो एंड साइड को सडनली यस सर। ठीक है धीरे धीरे हे कि कमिथिबु, एटा एमती देखिथिबु। वेव्स कमी जाए। हां एमती थाए ना, माने तू मन कर चिलेलु से कोन एमती एमती हला, तापर पुनी बंद हे गेला कि ना, से कोन हबो पिक, पुनी धीरे 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 लो हबो, पुनी पिक यस सर। धीरे 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 लो हबो, कोन संगे संगे एमती लो हे जिवो कि नो सर। कहलो, तो सेही अनुसार अच्छा। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଅସିଲେଟ୍ କରେ। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁ ସେଟା କଣ କି ଭାଇବ୍ରେସନ ହିଁ ତ, ସାଉଣ୍ଡ ର ଏୟାର ର ଭାଇବ୍ରେସନ ହିଁ ତ, एंड इलेक्ट्रॉन भी कौन करूची भाइब्रेशनल मोशन करूची, इलेक्ट्रॉन भी आल्सो कौन करूची निज एक्सिस चारिपटे वाइब्रेशन। तो मु कहदिली इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन करूची, से केबे भी रेस्ट रे रहेनी, तो दैट इज ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଦେଇଛେ ଏମିତି डंबेल ହେଲା। अच्छा हो ଜାଣି ପାରିଲୁ ତ ପାଉजा? यस सर। यस सर। So this one is directional orbital. It exists in a particular axis. यदि x हेथिबो px हेथिबो x axis रे रहबो, यदि py हेथिबो y axis रे रहबो, यदि pz हेथिबो z axis रे रहबो। It exists on a particular orbital, sorry particular axis, जो axis अनुसार जेमति हेथिबो। Then last one ऋषि एथरे केतेटा नोडल प्लेन एसोसिएट हेथिबो क? सर कोटा रे p सब सेले केतेटा नोडल प्लेन एसोसिएट हेथिबो? सर पी रे सर गोटे गोटे one nodal plane, this one is also in your note, ठीक है जी। So that's all about p sub cell. Then the last one sub cell, हाँ बोलो। सर अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो px का क्या सिर्फ साइड वाला डंबल का होगा? हाँ एक ही होगा, मतलब एक ही वाला ही ऑसिलेट करेगा, दूसरा वाला तो होगा ही नहीं, ऑसिलेट क्या करेगा, ठीक है? दूसरा का हम डायग्राम भी नहीं करेंगे। नहीं डायग्राम हम ऑर्बिटल का डायग्राम करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन भर के थोड़ी ना हम डायग्राम बना रहे हैं। आप अगर पी सब सेल के बारे में मैं कभी भी लिख रहा हूँ, तीनों होगा? नहीं रुको प्रियांशु, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप था, तो मैंने इसको क्या निकाल दिया था? निकाल दिया था क्या? नहीं नहीं। आया समझ में? हो या ना हो, लेकिन जगह तो होगा ना उसके लिए। और सर यहाँ तो px py pz सर 3 ठो होगा ना? हाँ ना तीन, हम p के लिए हम 3 ठो डायग्राम बना रहे हैं। हाँ इसलिए तो मैंने 3 डायग्राम बनाया। आप क्या बोल रहे हो?
मैं पूछा था, मतलब डबल डंबल इंटू 3 हो जाएगा ना पी सबसेल हाँ का डबल डायग्राम? डबल इंटू 3 हो पी जाएगा, हुआ ना? आया? हाँ हाँ समझा सर। हाँ सर। पूरा कंसेप्चुअली जाओ, ठीक है? जितना भी डाउट है पूछो, लेकिन कंसेप्चुअली जाओ। देन द लास्ट वन डी सब सेल, क्योंकि एफ सब सेल आपका आता भी नहीं है। डी सब सेल तो वैसे भी आता नहीं है, लेकिन एंट्रांस के लिए हम पढ़ लेंगे डी, और एफ तो आता भी, एफ तो कहीं पर भी नहीं आता, ठीक है? हम तो तुझे जाकर उदा साइकिल ले पांडे बुढ़ी की जीबू बोली पूरा नहीं के आसु तो। अच्छा डी सब सेल इज double dumbbell set. D soft cell is double dumbbell set. अच्छा D soft cell is double dumbbell set and it is also directional. कोई एक एक्सिस मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? किस किस एक्सिस के ऊपर मैं भी बताऊंगा, ठीक है? इट इज डायरेक्शनल, आप खुद ही बताओगे कि कैसे वो एक एक्सिस के ऊपर रहेगा, आप खुद ही जान पाओगे। इट इज डायरेक्शनल। देन तो देखो नंबर ऑफ नोडल प्लेन सूची मध्ये कहलु केते हबो? The 2. Good. Two. Number of nodal plane associated with each D subcell is 2. अच्छा तो तोर मने थिबो गोटे थिला हमर कोन ना dxy, जस्ट होल्ड ए सेकंड। तो dxy टा केमति रहइबो देखो ना, एटा ला x एक्सिस, एटा y एक्सिस। एटा ला dxy माने xy प्लेन ऊपर रहइला, xy एक्सिस रो प्लेन ऊपर रहइला कोन dxy। d zx এটা z axis, এটা x axis। z axis and x axis plane रे, z and x plane xz plane रे से रहइला। देन अच्छा এটা नहीं গেল, স্ক্রিনশট नहीं গেল। देन dyz टा थिला जो कोन हो देखो, y axis and z axis रे रहइला प्लेन रे, yz प्लेन रे, এটা ला dyz। dx square minus y square जोटा थिला सेटा कोन हबो ना y एक्सिस ऊपर and x axis ऊपर, एटा मन रखियो हला। and the last one ए सबु जाक डबल डंबल से, ए सबु जाक होछंती डी सबसेल रो सबु जाक ऑर्बिटल कोन हे गेले तमरो डबल डंबल से, बस गुटाए को छाड़ देले कोटा आ गोटे कोटा बळी गला
dz square that is clover leaf shape, or it is also known as baby shooter shape. Clover leaf shape or baby shooter, है ना baby shooter जे जो खांदी छोटो पिला पाटरे दियंती हला baby shooter shape हला और clover leaf बर्गर भीतर जोटा पुरै खांदे हला clover leaf देखती हो हला तो एठी देखो गोटे डम्बेल एक डम्बेल है बट दूसरा क्या है स्पेरिकल सिमेट्री। एक होता है डम्बेल दूसरा होता है क्या स्पेरिकल सिमेट्री। You can see dxy or dzx or dyz, dx square minus y square, they are existing on two axes, zx x axis and z axis में, yz y axis and z axis में, xy x axis and y axis में, x square minus y square x axis and y axis में। But dz square में अगर आप देखोगे बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और जैसे कि आप लोगों को पता है स्पेरिकल शेप मतलब 3 डायमेंशनल, जो एस सब सेल में हमने पढ़ा था। स्पेरिकल शेप मतलब 3 डायमेंशनल, तीनों डायरेक्शन में वो रहेंगे 3 डायरेक्शनल में। तो ये क्या हो जाएगा ये सब ये जो सब है ठीक है ये सब dxy dyz dzx dx square and y square, these all exist on just 2 axes, लेकिन dz square exists on 3 axes, exist on all the 3 directions. खत्म। देन द लास्ट वन इज एफ सॉफ्ट सेल, वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगेगा। अगर खत्म हो जाएगा ये सेशन तो आप और एक बार ज्वाइन कर लेना। मैं एफ सॉफ्ट सेल का आज खत्म कर लेते हैं ठीक है। तो ट्यूसडे को ये थोड़ा सा देख के आ जाना ठीक है, वरना हम वो जो बॉन्डिंग में मैं जहां पर रुका था वहां से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा ओ सॉरी आप ले लो स्क्रीनशॉट।